राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, आहा गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवरधारी गोपाल, जय जय नंद यशोदा गिरिवरधारी गोपाल, गोपाल 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 गोपाल, गाइए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद जय जय श्री राधे श्याम। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु
जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं बड़े भाव और प्रेम से यह सुंदर कथा का आयोजन करने वाले कनाडा निवासी श्री सुरेश परमार एवं जयश्री परमार, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। किसी भी व्यक्ति की पहचान उनकी विशेषता से होती है। जैसे सुखदेव गोस्वामी के विषय में कहना हो तो यदि कोई सीधा ऐसा कह दे, परीक्षित को कथा सुनाने वाले परम वक्ता, तो समझ में आ जाता है कि वो सुखदेव गोस्वामी ही होंगे। किसी की भी पहचान उनकी विशेषता से होती है। हमारे वहां प्रश्न पूछा गया कि वृंदावन कैसा है, तो वृंदावन की पहचान कैसे दी गई? मधुर मधुर बंशी बाजे सहित वृंदावन। बंगला भाषा। वृंदावन क्या है? वृंदावन कैसा है? तो उत्तर देते हुए कहते हैं मधुर मधुर बंशी बाजे, जहां पर मधुर मधुर बंसी बजती है, सहित वृंदावन, वही वृंदावन है। ठीक उसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण की पहचान देनी हुई, हु इज कृष्णा, कृष्ण कौन है, और ये पहचान भी ऐसा नहीं कि कोई ब्रज रसिक है या जन्म से ही कोई ब्रज वृंदावन में रहता है। हमारे इतिहास में एक संत हुए श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती जिन्होंने जीवन भर अद्वैतवाद को अपनाया और जीवन भर अद्वैतवाद का प्रचार किया, जो हमारे सिद्धांत से, भगवान श्री कृष्ण के सिद्धांत से बिल्कुल विपरीत है। ऐसे श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती जो अद्वैतवादी थे और अद्वैत का प्रचार करते, जैसे शंकराचार्य मायावादी थे, मायावाद का प्रचार किए, परंतु ऐसे मधुसूदन सरस्वती जब वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर जब कृष्ण का एहसास हुआ, कृष्ण तत्व में उनको ज्ञान हो गया, तब 10,000 शिष्य मधुसूदन सरस्वती के उनको पूछते हैं कि महाराज, आपकी दृष्टि में परम तत्व कौन सा है? इस संसार में आपकी दृष्टि से परम तत्व, ये तो अद्वैतवादी थे, लेकिन ब्रज में आकर ब्रज के रंग में रंग गए और कृष्ण तत्व को समझ गए और पूछा गया परम तत्व क्या है? तब मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर
पीताम्बरधरुणबिम्बफलदरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहम न जाने। श्री मधुसूदन सरस्वती ने कहा, आप अंत में देखिए, वो कहते हैं कृष्णात् परम तत्व, कृष्णात् कृष्ण से परम, कृष्ण से बड़ा तत्व, कृष्ण से कोई ऊंचा तत्व अहम न जाने, मैं नहीं जानता हूं। माने इस संसार में सबसे बड़ा तत्व यदि कोई है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। कृष्णात् परम तत्व अहम न जाने, कृष्ण से बड़ा तत्व मैं नहीं जानता हूं। तो कथम भूतम कृष्ण, जरा बता दीजिए वो परम तत्व, वह कृष्ण कैसा है। सो वह परम तत्व कृष्ण कैसा है। तो मधुसूदन सरस्वती कहां से शुरू करते हैं। उनका सबसे पहला शब्द है वंशी। वेणु माधुरी सुन रहे हैं ना, वेणु गीत सुन रहे हैं ना। जैसे सुखदेव की पहचान उनकी कथा से होती है, वेदव्यास की पहचान वेद पुराण शास्त्र उनकी रचना से होती है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की पहचान उनकी वेणु से, उनकी वंशी से होती है। इसका अर्थ यह बनता है कि कृष्ण का परिचय देने में सबसे पहले वंशी का निवेदन किया गया। बोले परम तत्व कृष्ण वो है जो वंशी विभूषित, जो वंशी से विभूषित है, जो वंशी से सुशोभित है, जिनके हाथों में वंशी है। वंशी विभूषित करा, कर माने हाथ, जो अपने हाथों में वंशी धारण करते हैं और जो वंशी से विभूषित है। और नवनीर दाभात, जिनका शरीर नवनीर जलधर मेघ के समान है। पीताम्बर जिन्होंने धारण किया है, जिनके अधर ओष्ठ बिंब फल के समान लाल वर्ण के हैं और पूर्ण चंद्र के समान जिनका मुख कमल सुशोभित हो रहा है, ऐसे कृष्ण से परम, उससे बड़ा तत्व अहम न जाने, मैं नहीं जानता। सो मधुसूदन सरस्वती जी का यह परिचय वंशी से हुआ। ऐसी वंशी के विषय में हम सब श्रवण कर रहे हैं। कल रूप गोस्वामी ने कहा ये वंशी, ये वेणु 3 प्रकार की है, और अन्य आचार्यों को जोड़ूं तो वेणु 6 प्रकार की है। हमें तो सभी आचार्यों की कृपा लेनी है। तो श्रीपाद रूप गोस्वामी ने कहा ये वेणु, ये बांसुरी, ये बंसी 6 प्रकार की है। पहली जिसे कहते हैं वेणु, जो 12 उंगली लंबी और 6 छिद्रों वाली। दूसरी है मुरली, जो 2 हाथ लंबी है, जिसमें 4 अन्य छिद्र है, मतलब 12 + 4 मतलब 16। तीसरी है वंशी, उसमें 16 नहीं, उसमें एक ज्यादा, 17 उंगली लंबी है और 9 छिद्र है। फिर चौथे प्रकार की जो बांसुरी है उसके 2 नाम है, सम्मोहिनी और महानंदा। ये जो है 17 उंगली से और ज्यादा लंबी होती है, मतलब वंशी से लंबी होती है। और ये सम्मोहिनी महानंदा को बड़े बड़े गहनों से सजाया जाता है, हीरे मोती गहनों से बनाया जाता है, जिसे महानंदा या सम्मोहिनी कहते हैं। 5वें प्रकार की बांसुरी जिसे आकृति कहते हैं, और ये बांसुरी
सम्मोहिनी और महानंदा से भी बड़ी होती हैं, और ये टोटल सोने से बनती है, गोल्ड से। और छठे प्रकार की बांसुरी जिसको आनंदिनी या वंशुली कहते हैं, ये बांसुरी स्पेशल ब्रज गोप के लिए होती है। ये ब्रज गोपों को अधिकतर पसंद होती है। भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी कल प्रारंभ किया था, थोड़ा सा झलक आपको दिया था, पांव पे पांव चढ़ाकर या कभी नाचते हुए दौड़ते हुए बांसुरी बजाते हैं। कृष्ण सर्व कला विशारद है, सभी प्रकार के राग रागणी जानते हैं, लेकिन विशेष करके कृष्ण 8 प्रकार की ट्यून बजाते हैं। ये भी एक प्रश्न होगा ना, कृष्ण अपनी बांसुरी में भाई बजाते क्या हैं? तो वैसे तो बहुत सारी ट्यून है, परंतु मूल रूप से कृष्ण अपनी बांसुरी में 8 प्रकार की ट्यून संगीत बजाते हैं। प्रथम धुन सी शार्प को लेकर काली 1 पर जब वो धुन छेड़ते हैं, जब प्रथम धुन बजती है तो उस धुन से ब्रह्मा और शिव जी का ध्यान टूट जाता है। सारे देवता विस्मय हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। यहां तक पाताल में जो अनंत शेष भगवान है, वो भगवान अनंत शेष भी अपना सिर हिलाने लगते हैं। मतलब कृष्ण को यदि प्रलय करना हो ना, तो ज्यादा शिव जी की तरह मेहनत, वो त्रांडव और तीसरी आंख खोलना और ये सब करने की जरूरत नहीं। कृष्ण अपनी बांसुरी बजा दे तो पाताल का अनंत शेष हिल जाए, वो भी मंत्र मुग्ध हो जाए और ब्रह्मांड के ब्रह्मांड गिर जाए। ये हुई फर्स्ट ट्यून। ये काली 1 कहते हैं ना, सी शार्प से जब शुरू करते हैं तो पहले पड़ाव में ये होता है। अब दूसरी प्रकार का तान, दूसरी ट्यून जब छेड़ते हैं तब क्या होता है? यमुना का प्रवाह जिस डायरेक्शन में जाता है, कृष्ण की बांसुरी को सुनकर यमुना प्रवाह रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है। आप विचार कीजिए बांसुरी का क्या नाद होगा। यमुना जिस डायरेक्शन में जाती है, बांसुरी का नाद सुनकर यमुना रिवर्स डायरेक्शन में चली जाती है। कल सिद्धांत पर चर्चा हुई थी कि बांसुरी हमें अपने स्वरूप में स्थित करती है, हमें अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचाती है, हमें हमारे स्रोत में लेकर जाती है। और एक स्टेप आगे बढ़े, कृष्ण तीसरी धुन बजाते हैं। इस तीसरी धुन से सूर्य और चंद्र हिलना बंद कर देते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। तीसरी धुन से चंद्रमा सूर्य ये जो गोल गोल घूमते हैं बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। चौथी धुन जब बजती है, चौथी प्रकार की धुन ट्यून पर भगवान श्री कृष्ण स्पेशल गायों के लिए बजाते हैं। जैसे वो बांसुरी का तान छेड़ते हैं, सभी गैया दौड़कर कृष्ण के पास आ जाती हैं और गैया कृष्ण की बांसुरी को सुनकर दंग रह जाती है। मैं आपको कृष्ण की बांसुरी की क्या बात करूं। कृष्ण की बांसुरी सुनकर गौ माता के हृदय में वात्सल्य प्रकट होता है, अद्भुत प्रेम प्रकट होता है, और बिना दोहन किए गाय के थन से दूध झरने लगता है। कृष्ण की बांसुरी से गाय दोहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप भूमि को सिंच देती है। हमारे ब्रज में तो ऐसी कहावत भी है, किसी के घर पर कोई बुढ़िया, कोई माता बूढ़ी हो जाती और घर का काम ठीक से न कर पाती और गाय को दोहने का समय होता और शरीर साथ न देता, तो वो माताजी कृष्ण को घर पर बुलाती और कहती, कृष्ण बेटा थोड़ी देर बांसुरी बजाओ ना। कृष्ण बांसुरी बजाते और गाय के थन के नीचे पात्र रख देते, बिना दोहन किए पात्र भर जाता था। कृष्ण की बांसुरी का यह प्रभाव होता था। आज भी ये साइंस, ये विज्ञान है भक्तों, आज भी गौशाला में कृष्ण की बांसुरी का नाद गैया सुनती है तो बहुत अच्छे से घास खाती है और आज भी बहुत अच्छे से दूध देती है।
यदि गाय भैंस आदि का अधिक दूध चाहिए तो उसे वेणु गीत सुनाना चाहिए। आजकल लोग गाय का दूध लेने के लिए वेणु गीत तो नहीं सुनाते, लेकिन ऐसे विशेष प्रकार के इंजेक्शन देते हैं ताकि बेचारी को बड़ा कष्ट होता है और जबरदस्ती वह दूध थन से छूट जाता है। ये एक अत्याचार ही है गौ माता के ऊपर। खैर, मैं ये कह रहा था, चौथे प्रकार की धुन से समस्त गैया कृष्ण की ओर खींची चली आती हैं। पांचवी प्रकार की जो धुन है ये गोपियों के लिए है। इस पांचवें प्रकार के स्वर से कृष्ण गोपियों को आकर्षित करते हैं। स्पेशल गोपियों को ये नाद सुनाई देता है और ये बांसुरी सुनते ही गोपियां कृष्ण के पास दौड़कर चली आती हैं। छठी प्रकार की जो धुन है, उस धुन से पत्थर भी पिघल जाता है। छठी प्रकार की जो कृष्ण को जब पत्थर को पिघलाना होता है तब ये धुन बजाते हैं और इस छठी धुन में पतझड़ का मौसम छा जाता है। सातवीं जो धुन है, सातवीं धुन से भगवान श्री कृष्ण एक साथ सभी मौसम को प्रकट कर सकते हैं। यह है कृष्ण की सातवीं धुन। और आठवीं सबसे ऊंचा स्वर भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से राधा रानी के लिए बजाते हैं। श्रीमती राधा रानी के लिए कृष्ण एक विशेष स्वर, एक विशेष धुन बजाते हैं और जैसे ही कृष्ण अपनी बांसुरी में वह धुन बजाते हैं, राधा के कर्ण में वह बांसुरी की आवाज़ जाती है और श्रीमती राधा रानी दौड़कर कृष्ण के पास चली आती हैं। भागवत में ऐसा वर्णन है, उस समय राधा को ये ज्ञान नहीं रहता मैंने वस्त्र किस प्रकार से डाले हैं। हाथ के आभूषण पाँव में पहन लेती है, पाँव के आभूषण हाथ में पहन लेती है, कान के नाक में पहन लेती है, नाक के आभूषण कान में पहन लेती है और दौड़कर कृष्ण के पास चली आती हैं कृष्ण की बांसुरी का नाद सुनकर। और बांसुरी की विशेषता यह है, कृष्ण जिसके लिए बांसुरी बजाते हैं ना, उसी को बांसुरी सुनाई देती है। मानो कृष्ण के गौ माता के लिए बांसुरी बजाई तो गाय को ही सुनाई देगी, अन्य किसी को नहीं। राधा के लिए बजाई तो राधा को ही सुनाई देगी, अन्य किसी के लिए नहीं। सखाओं के लिए कृष्ण बांसुरी बजाएंगे विशेष स्वर, वो सखाओं को ही सुनाई देंगे, अन्य किसी को नहीं सुनाई देगा। नहीं तो आप विचार कीजिए, शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई, श्रीमद् भागवत जी में वर्णन, सारी गोपियां दौड़कर आई, एक गोप भी आया वहां पर, मतलब एक गोपा आया। उस समय केवल गोपियां कृष्ण के पास दौड़कर आई। इसका अर्थ क्या बनता है? शरद पूर्णिमा की वह बांसुरी न गोपियों के पतियों को सुनाई दी, न गोपियों के सास ससुर को सुनाई दी, सखाओं को किसी को नहीं, केवल गोपियों को। और केवल गोपियां कृष्ण के रास में आई। कारण यह है, कृष्ण बांसुरी जिसको सुनाना चाहते हैं वही व्यक्ति बांसुरी सुन सकता है, अन्य कोई नहीं सुन सकता है। कल मैं कह रहा था कि बांसुरी के अनेकों अवतार है। जैसे भगवान अवतार लेते हैं वैसे बांसुरी भी अवतार लेती है। कल हमने देखा किस प्रकार सरस्वती देवी बांसुरी बनकर प्रकट होती है। आज हम देखें, शिवजी के विषय में दो कथा आती है। एक कथा कुछ ऐसी है, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, प्रश्न हो सकता है ना कि कृष्ण को प्रथम पहली बांसुरी किसने प्रदान की थी। तो जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो सारे देवी देवता सुंदर भेंट, उपहार, गिफ्ट लेकर गोकुल में आए भगवान का दर्शन करने, भगवान की स्तुति करने के लिए। तब देवताओं का देव महादेव ने देखा कि
ये चना ममरा जा रहे हैं कृष्ण का दर्शन करने, मतलब ये देवता जा रहे हैं और मैं देवताओं का देव महादेव हूं, तो मुझे तो जाना ही चाहिए। और ये देवता कुछ ना कुछ भेंट उपहार गिफ्ट लेकर जा रहे हैं, तो मुझे तो उनसे भी उत्तम, उनसे भी श्रेष्ठ उपहार भेंट गिफ्ट लेकर जाना चाहिए। शिव जी ने सोचा मैं क्या लेकर जाऊं, सोच रहे थे, तब शिव जी को दधीचि ऋषि की याद आई। दधीचि ऋषि के जीवन में ऐसी घटना घटी, वो नैमिषारण्य में रहते थे और दूसरी ओर स्वर्ग में इंद्र के शत्रु वित्रासुर का प्राकट्य हुआ था। इंद्र ने वित्रासुर से युद्ध किया लेकिन जीत नहीं पाया। इंद्र की जान जोखम में गए भगवान विष्णु के पास, भगवान ने भेजा दधीचि के पास और देवराज इंद्र अन्य देवताओं को लेकर दधीचि ऋषि के पास आते हैं। दधीचि ऋषि ने स्वागत किया, स्वागतम, क्या चाहिए? देवताओं ने कहा कि साधु आप मर जाइए, हमको आपकी हड्डी चाहिए और उससे हमको वज्र बनाना है। और भारत का ये साधु देवताओं की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देता है और अपना शरीर प्रदान कर देता है और अपने शरीर की हड्डी से देवता वज्र बनाते हैं। भक्तों, ऐसे दाता, ऐसे दानियों की प्रशंसा भगवान स्वयं अपने मुख से किया करते हैं। और जब ऐसा दातारी का प्रसंग, कुर्बानी का प्रसंग आता है ना, तो मुझे बहुत आनंद होता है, मैं रह नहीं पाता हूं। देवता दधीचि ऋषि के पास आते हैं और कहते हैं आपकी हड्डी दीजिए। दधीचि ऋषि ने हड्डी दे दी और इंद्र स्वर्ग में लेकर गया और उसे वज्र बनाया। फिर भी साधु की हड्डी बहुत बड़ी थी। फिर अब जो हड्डी बची उनसे क्या किया? उनसे 3 धनुष बनाए, एक पिनाक, दूसरा गांडीव और तीसरा सारंग। फिर भी हड्डी बची तो शिव जी ने अपने पास रख ली। अब वो हड्डी थी शिव जी के पास और यहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और सारे देवता कुछ ना कुछ भेंट उपहार लेकर जाते हैं। तब शिव जी ने सोचा एक काम करता हूं, दधीचि ऋषि जैसे साधु की हड्डी है, शिव जी ने उस दधीचि ऋषि की जो हड्डी थी उनका चूर्ण किया और उससे बहुत सुंदर बंसुरी बनाई, बांसुरी बनाई। और वह सुंदर बांसुरी लेकर शिव जी गोकुल में आए, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए और भेंट में, उपहार में शिव जी ने ये बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को प्रदान की। और उस दिन से कृष्ण ने अपने हाथों में बांसुरी रख ली। सो इस प्रकार दधीचि ऋषि की हड्डी से शिव जी ने बांसुरी बनाई और भगवान श्री कृष्ण को अर्पण की। मैं आप सबका ध्यान एक उपनिषद की ओर लेकर जा रहा हूँ। एक बहुत सुंदर प्रमाणित श्लोक आपके बीच में रखूं, क्योंकि हमें केवल वार्ता तो करना नहीं है, थोड़ा सा प्रमाण में जाकर कुछ फिलोसॉफिकल पॉइंट हम समझे। श्री वेदव्यास मुनि ने 108 उपनिषद लिखे हैं, ठीक है। व्यास मुनि ने 108 उपनिषद लिखे हैं। उन 108 उपनिषद में एक उपनिषद है कृष्ण उपनिषद, कठ उपनिषद, केन उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद है ना। उनमें से एक है कृष्णोपनिषद। उस कृष्णोपनिषद में वर्णन है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर प्रकट हो रहे थे तो सारे देवी देवता कृष्ण की सेवा में जुड़ गए और सब लोगों ने एक विशेष रूप धारण किया। अनेक श्लोकों में वर्णन है, लेकिन 2 श्लोक मैं आपके सामने रख रहा हूं कृष्ण उपनिषद का। तो वहां पर कहते हैं, गोकुलम वन वैकुंठम तापसास्तत्र ते द्रुमा
लोभ क्रोधादयो दैत्या कलिकालस्तिरस्कृतः गोकुलम वन वैकुंठम। जो वैकुंठ है मतलब आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ वह गोकुल बन गया। गोकुलम वन वैकुंठम, जो वैकुंठ था वह गोकुल वन बन गया। तपसा तत्र ते द्रुमा, जो तपस्वी ऋषि मुनि थे वो वृंदावन में द्रुम वृक्ष बन गए। दूसरे शब्दों में, यदि आप वृंदावन जाते हो और वृंदावन में जितने भी पेड़ पौधे वृक्ष देखते हो तो ब्रज वृंदावन के पेड़ पौधे वृक्ष क्या है? श्लोक आपके सामने है। तापसा, तापसा माने तपस्या करने वाले ऋषि मुनि ते द्रुमा, वृंदावन के वृक्ष बन गए। वृंदावन के वृक्ष भी साधारण नहीं है, वो बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि ब्रज वृंदावन के वृक्ष बने हैं। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जानत कोई, डार डार अरु पात पात पर राधे राधे होई। फिर आगे कहते हैं लोभ क्रोधा दयो दैत्या। इस संसार में जितना भी लोभ और क्रोध था वो वृंदावन में क्या बने? दैत्य, असुर बन गए। अघासुर, बकासुर, तृणावर्त इत्यादि असुर बने। श्लोक बहुत आसान, कृष्ण उपनिषद का ये श्लोक है। गोकुलम वन वैकुंठम तापस तत्र ते द्रुमा लोभ क्रोधादयो दैत्या। तो यहां पर एक बहुत सुंदर सिद्धांत लगे हाथ व्यास मुनि लिखते हैं कि ये लोभ और क्रोध वृंदावन में दैत्य के रूप में प्रकट हुए, ठीक है, और फिर उन सारे दैत्य को कृष्ण ने मार दिया। ओके, तो अब तो कृष्ण प्रकट रूप से तो यहां पर नहीं है। वर्तमान में यदि क्रोध और लोभ प्रकट हो तो क्या करें? उस समय तो कृष्ण ने मार दिया। क्रोध और लोभ दैत्य का रूप लेकर आए तो कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से मार दिया। लेकिन वही असुर रूपी, असुर के समान क्रोध और लोभ आज यदि हमारे पास, हमारे जीवन में, हमारे अंदर आ जाए तो अंत में कहते हैं कली काल तिरस्कृता। वह क्रोध और लोभ आज यदि हमारे जीवन में आता है तो इस कलयुग में कृष्ण के नाम से हम उसे तिरस्कृत कर सकते हैं। कृष्ण के नाम से हम क्रोध और लोभ को मार सकते हैं, काट सकते हैं, भगा सकते हैं। लेकिन मैं इस पॉइंट पर कह रहा था कि कौन कौन क्या बना। अब आगे देखिए, गोप्यः गावः रुचय तस्य। ऋचा, वेदों की जो ऋचा है, वेदों में ऋचाएं होती हैं, मंत्र आदि होते हैं। सो वेदों की ऋचा गोपी और गाय बन गए। ब्रज की गाय और गोपी क्या है? वेदों की ऋचा है। और यष्टिका कमलासन, कमल के आसन पर बैठने वाले कौन? ब्रह्मा जी। तो कमलासन ब्रह्मा जी, यष्टिका भगवान कृष्ण की लकुटी बन गए। अरे तो बहुत लंबा वर्णन है भक्त, तो बहुत लंबा वर्णन है, मुझे ज्यादा नहीं जाना, मुझे जिस पॉइंट पर हमको आना है इसलिए मैंने केवल 2 श्लोक रखे। अब जो काम की बात है, अब आगे कहते हैं वंश। वंश माने वंशी। ब्रह्मा लकुटी बन गए, वेदों की ऋचा गोप और गाय और गोपी बन गई, तपस्वी ऋषि मुनि वृक्ष बन गए। तो प्रश्न उठा कृष्ण की वंशी कौन बनेगा? प्रमाण है कृष्ण उपनिषद। तो क्या कहते हैं? वंशस्तु, वंशी कौन बने? भगवान रुद्र। भगवान रुद्र देवाधिदेव महादेव स्वयं ही वंशी बन गए, अर्थात शिव ही वंशी के रूप में कन्वर्ट हो गए। यदि आपको बंसी बजानी आती और बाजार में खरीदने जाओ ना
तो शिव नाम की वंशी भी मिलती है, मतलब वंशी का एक प्रकार भी होता है शिव वंशी। तो स्वयं शिव ही वंशी बने हुए हैं। मुझे आपको ये कहना था। और फिर आगे अंत में आया तो कह दूं, श्रृंगम इंद्र स गोसुरः, और देवराज इंद्र सिंह बन गए। कृष्ण सिंह बजाते ना कभी कभी कृष्ण, तो देवराज इंद्र सिंह बने, लेकिन देवादिदेव महादेव वंशी का रूप धारण किया है। अच्छा, एक पॉइंट और देख लीजिएगा, मैं आपको जो दिखाऊं। वंशी कौन बने हैं? रुद्र। ठीक है, यहां पर शिव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वंशस्तु भगवान रुद्र, शिवजी वंशी नहीं बने, रुद्र वंशी बने। तो शिवजी को रुद्र शब्द देने का क्या मतलब है? यहां पर रुद्र शब्द कहने का अर्थ है, रुद्र का अर्थ होता है रोगान द्राव्यते इति रुद्र, जो रोगों को द्रवित कर दे, जो रोगों का नाश कर दे, जे रोगों नो भांगीन भूको करी नाखे, एनु नाम रुद्र। अब रुद्र शब्द का यहां पर किस सेंस में, यहां पर रुद्र किस सेंस में है? रोगों को मिटाने वाला रुद्र। रुद्र का अर्थ है रोगों को मिटाने वाला। तो मैं रुद्र शब्द के ऊपर बोल रहा हूं जो वंशी का रूप धारण किया है। अच्छा, तो रुद्र माने रोगों को मिटाने वाला, और वही वंशी बना है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई वंशी के बारे में सुनता है, या यदि कोई वंशी को सुनता है, तो उनका भी सारा रोग मिट जाता है। क्यों? क्योंकि रुद्र ही वंशी बना है, और रुद्र का अर्थ है रोगान द्राव्यते इति रुद्र, जो रोगों को द्रवित कर दे। तो अर्थ ये होता है कि वंशी सारे रोगों को मिटा देती है। तब आप लोग कहेंगे चलो आज बुखार है, थोड़ी सर्दी है, तो वेणु गीत सुन लेते हैं। इतनी छोटे काम के लिए इतना बड़ा इस्तेमाल मत कीजिएगा। यहां रोग का अर्थ क्या है भक्तों? यहां रोग माने कोई साधारण रोग नहीं। इस दुनिया में, इस संसार में हम जीवों के लिए सबसे बड़ा रोग यदि कोई है तो वो है अविद्या। अविद्या ही सबसे बड़ा रोग, और अविद्या को रोग नहीं, अविद्या को महारोग कहा गया है। महारोग, क्योंकि सभी प्रॉब्लम की जड़ अविद्या है। आप खोजोगे ना, मैं दुखी क्यों हूं, मेरे दुख का कारण क्या है, हम तो ऊपर ऊपर से देखते हैं, लेकिन मूल रूप से यदि हम इसके बिल्कुल डेप्थ में जाए तब हमें पता चले कि सारे प्रॉब्लम की जड़ अविद्या है। अविद्या, जब किसी जीव के अंदर अविद्या आती है तो अविद्या से कामना उत्पन्न होती है। अविद्या से कामना उत्पन्न होती है, और जब कामना उत्पन्न होती है, उस कामना को जब पूर्ण करने चलते हैं तो पाप होता है, क्योंकि निजेंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम काम पाप। तो अविद्या से कामना होती है, और कामना से पाप होता है, और पाप का परिणाम क्या? दुख। तो दुख का कारण है पाप, पाप का कारण है कामना, डिजायर, और कामना का कारण है अविद्या। और इसलिए अविद्या को महारोग कहा गया है, और इस महारोग को मिटाने में समर्थ है रुद्र। महारोग को मिटाने में समर्थ है रोगान द्राव्यते इति रुद्र, और वह रुद्र आज वंशी का रूप लेकर प्रकट हो चुके हैं। यदि हम वंशी को सुनते हैं या वंशी वेणु गीत सुनते हैं तो अविद्या रूपी रोग से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, वेणु रूप रुद्र जीवों के प्रपंच की विस्मृति कराकर कृष्ण के अधरामृत का संयोग करा देता है। वेणु रुद्र की तरह हमारे आत्मा की पुष्टि का वर्धन करता है। जैसे रुद्र काम नाशक हैं, रुद्र ने, भगवान रुद्र ने क्या किया? कामदेव को भस्मीभूत कर दिया, हता न हता कर दिया। कामदेव आया था ना समाधि तोड़ने के लिए,
उड़ा दिया कामदेव को। तो जैसे रुद्र काम का नाशक है, वैसे ये वेणु, रुद्र ही वेणु वंशी बने हैं ना, तो जैसे रुद्र ने काम को मिटा दिया, खत्म कर दिया, वैसे रुद्र ने वंशी का अवतार लिया। तो ये वेणु गीत भी संसारी काम को मिटाकर भगवान में आसक्ति पैदा करा देती है। ये है वेणु की महिमा। ओके, तो 2 अवतार की चर्चा हुई। एक, सरस्वती देवी भगवान कृष्ण की वेणु बनकर प्रकट होती हैं। दूसरा, देवाधिदेव महादेव अपने हाथों से वेणु बनाते हैं। ये एक अलग कथा है, दधीचि ऋषि की हड्डी से। और कृष्णोपनिषद के अनुसार स्वयं शिवजी ही वेणु में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको कृष्ण बजाते हैं। वेणु का तीसरा अवतार जो है, ये वेणु का तीसरा अवतार जो है, भगवान श्री कृष्ण ही वेणु के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको टेक्निकल भाषा में कहा जाएगा चिदानंद स्वरूप। पहली है सरस्वती, दूसरी रुद्र, और तीसरी है चिदानंद स्वरूप वेणु। अब क्या है टेक्निकल, थोड़ा सा तात्विक चर्चा है। हमारा ये शरीर जो है पंच महाभूत से बना हुआ है, और ये शरीर नष्ट हो जाता है, फिर दूसरा मिलता है, फिर मरने के बाद तीसरा, चौथा। भगवद गीता में कृष्ण कहते वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणांति नरो पराणी। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे शरीर बदलते रहते हैं। परंतु आप सब भक्त इतनी अच्छी भक्ति करते हो, तो अब तो ये आपका अंतिम जन्म है, तो आप सब वैकुंठ में ही जाओगे, हैं? गौलोक वृंदावन में, हैं? तो जब भगवान की प्राप्ति होती है, ये जीव भौतिक देह त्याग देता है और इस जीव को दिव्य देह की प्राप्ति होती है। जब हम भगवान से जब मिल जाते हैं, जब भगवान की प्राप्ति होती है, तब ये शरीर छूट जाता है। ये शरीर 12 घंटे स्नान न करो तो गंध आती है, इससे पसीना निकलता है, इसमें गंदगी के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जब ईश्वर प्राप्ति हो जाती है, तब जड़ देह छूट जाता है और चिन्मयी स्वरूप प्राप्त होता है, चिदानंद रूप प्राप्त होता है। और जैसे कि भगवान सत चित और आनंदमयी है, ठीक है, भगवान सत चित और आनंद है, तो भगवान अपने जैसे ही बना देते हैं, सत चित और आनंद, चिन्मयी चित तत्व। भगवान के धाम में, ध्यान से सुनिएगा, भगवान के धाम में जड़ है, कोई भी वस्तु जड़ नहीं है। जड़ माने पंच महाभूत से बनी हुई, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बनी हुई कोई वस्तु भगवान के धाम में नहीं है। हां, देखने में लगता है कि ये जड़ है, लेकिन वो जड़ नहीं। भगवान के धाम में सब कुछ चिन्मयी है, भगवान के धाम में सब चिन्मयी है। दिखने में लगता है कि ये जड़ होगा, इसमें ज्यादा बुद्धि ज्ञान नहीं होगा, लेकिन याद कीजिए दामोदर लीला, कार्तिक महीना, आपको याद आता है? यशोदा मैया जब कृष्ण को दूध पिला रही थी, तो वो चूल्हे पर जो दूध था वो सोच रहा था कि यार मैं इतनी तपस्या कर रहा हूं और यहां पर मैं जल रहा हूं, यह सोचकर कि कृष्ण मेरा पान करेंगे, लेकिन अब तो कृष्ण यशोदा के दूध का पान करें, अब मुझे पान नहीं करेंगे, अब मुझे नहीं पिएंगे तो मरना ही बेहतर है। मेरा जीवन यदि कृष्ण के काम में न आए तो जीने से क्या लाभ? जरु जाऊ सुजीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुम रो बिनु भय, जो नहीं मेरे राम का वो नहीं कछु काम का। दूध ने आत्महत्या करने के लिए सोचा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, भगवान के धाम में दूध भी सोचता है। देखने के लिए तो दूध हमको जड़ लगता है ना, दूध क्या है, वो तो निर्जीव लगता है,
लेकिन भगवान के धाम में दूध भी चिन्मय है। वो यशोदा की बात आप आती ना दामोदर लीला में ही, यशोदा मैया जब कृष्ण के पीछे दौड़ी या कृष्ण के लिए वो माखन बना रही थी, तो यशोदा के बाल में मालती के फूल थे, सारे फूल नीचे गिर गए। तो वहां पर भी हमने सुना था, याद है, यशोदा के मस्तक में मालती के फूलों ने सोचा, फूल सोचते हैं कि आज मां यशोदा कृष्ण की सेवा कर रही है और सेवा करते हुए कृष्ण का कीर्तन कर रही है। ऐसे शुद्ध भक्तों के माथे पर नहीं, ऐसे शुद्ध भक्तों के चरणों में बैठना चाहिए। यह सोचकर बालों के सारे फूल यशोदा के चरणों में गिर गए। कहने का अर्थ यह है, भगवान के धाम में सब कुछ चिन्मयी है। देखने के लिए वो जड़ तत्व दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वह चिन्मयी होता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने जब गोलोक धाम का वर्णन किया, तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता के अंत में, ब्रह्मा जी के द्वारा लिखी गई संहिता में वे क्या कहते हैं? श्रीयः कांता कांत परम पुरुष, श्रीय कांता कांत परम पुरुष कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिंतामणि गणमयी तोयमृतम् कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी वंशी वंशी। कैसेट चौंट नहीं गई है, मैं आपको याद करा रहा हूं, दिखा रहा हूं। वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदास्वाद अपि अपि चह। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि गौलोक धाम में क्या, भगवान के धाम में क्या है? तो कहते हैं यत्र, जहां पर श्रीयः कांता, श्रीयः कांता माने परम लक्ष्मी स्वरूपा भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी व्रज सुंदरी भगवान श्री कृष्ण की कांता प्रियाए हैं। और क्या है? परम पुरुष, वहां पर एक ही पुरुष है। परम पुरुष माने ब्रह्मा जी गोलोक की बात कर रहे हैं। अब आप लोग जाओगे ही, ज्यादा कितने दिन बाकी है, वहीं पर जाना है, इसलिए मैं अभी से आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। पुरुष एक ही है, परम पुरुष गोविंद माद पुरुषम तम हम भजामि। और क्या है? कल्पतरवो, द्रुमा कल्पतरवो, वहां के वृक्ष सबको सब कुछ देने में समर्थ है। ऑफिस, काम, धंधा, बिजनेस, जॉब कुछ नहीं, कल्प वृक्ष है, उसके नीचे खड़े रह जाओ, जो चाहिए मांगो, प्रकट हो जाए। फिर भूमि चिंतामणि गणमयी, वहां गोलोक की भूमि चिंतामणि अर्थात तेजोमयी, मन वांछित अर्थ को देने वाली। तोयम अमृतम। आप पूछोगे वहां पानी फिल्टर मिलता है? फिल्टर पानी मिलता है गोलोक में? क्योंकि कुछ को पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है, जहां भी जाते वो बोतल साथ में रखता है। सो तोयम अमृतम, गौलोक में तोय जल कैसा है? अमृत के समान सुस्वादु, टेस्टी। और फिर कथा गानम, और वहां है क्या, मतलब वहां काम धंधा क्या है? वहां दो ही काम धंधा है, कथा और गानम। कथा सुनो और गीत गाओ, दैट्स इट। आपको इसमें यदि आनंद आता है ना, तो गोलोक धाम जैसा कोई जगह नहीं है। केवल कथा सुनो और कीर्तन करो, और बाकी कल्पवृक्ष के नीचे तो सब मिल ही जाता है, खाना पीना, पानी अमृत के समान मिलता है, मजा मजा है वहां पर। और वहां पर क्या है? गमन अपि नाट्यम, कथा गानम नाट्यम गमन अपि। तो वहां पर और क्या है? और नाट्यम माने
नाट्य मनोरंजन, कृष्ण के नाटक होते हैं, लीलाएं होती हैं, अनेकों प्रकार के ड्रामा लीला वहां पर लोग करते हैं। मुझे जो आपको पॉइंट कहना है और क्या है, वंशी प्रिय सखी ही, वंशी ही प्रिय सखी की भांति सबका प्रिय करने वाली है। तमें आम कदाच गोलोक गया हो, तमने आम रोવું आवे, जो कि हम तो वहां तो रोना नहीं आता है, लेकिन मान लो आपको, मैं अब जस्ट ऐसे कहता हूं कि गोलोक आप चले गए, फिर वहां पर आपको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो जाए, रोना आए, तो आप किसके सामने रोओगे? वहां पर अपना सा अपना कौन होगा? तो ब्रह्मा जी कहते हैं वंशी प्रिय सखी, वहां पर हमारा प्रिय करने वाली, हमारी अपनी, जिसके कंधे पर माथा रखकर रो सकते हैं, दिल की दो बात बता सकते हैं, ऐसी एक वंशी होगी। इसलिए भक्तों वंशी से नाता जोड़ लीजिएगा। सो वंशी प्रिय सखी। अच्छा, कथम भूतम वंशी, वंशी कैसी है? तो तीसरा अवतार कौन सा है वंशी का? चिदानंद। उसका उत्तर आ गया। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? वंशी प्रिय सखी कैसी है? चिदानंदम। ये वंशी लकड़े की नहीं है या कोई जड़ वस्तु से बनी हुई नहीं है, वंशी चिदानंद। अब इसको भी संधि विच्छेद करें, थोड़ा विश्लेषण करें तो चित और आनंद से बनी हुई वंशी है। चित माने एग्जिस्टेंस, चित ज्ञानमयी और आनंदमयी श्री वंशी का स्वरूप है। सो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीला का जो सृष्टि है वो सब चिदानंदमयी है, उत्कृष्ट है और रसास्वादम अपि, और रसास्वादु है, परम सुंदर रस प्रदान करने वाली है। तो वंशी के टोटल 3 अवतार हुए और अंतिम चौथा अवतार बताकर वेणु गीत की ओर हम आगे बढ़े। गोपियां किस प्रकार से इस गीत को गाती हैं। वंशी का चौथा अवतार है योग माया। सरस्वती देवी वंशी बनी, रुद्र वंशी बने, कृष्ण ही चित स्वरूप से वंशी बने, और अब चौथा है योग माया। मुझे बताइए, आपने कितनी बार वेणु गीत सुना होगा? कभी ये सब सुना आपने है? कितनी बार कृष्ण को वेणु दर्शन किया होगा, कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देखा भी होगा है? लेकिन श्रीमद् भागवत की ये महिमा है भक्तों, जिससे हमें भगवान के इस गुह्य रहस्य का ज्ञान होता है। तो वंशी का चौथा अवतार कुछ श्लोकों के अनुसार आचार्यों ने प्रस्तुत किया, वो है योग माया। भगवान की माया 2 प्रकार की होती है, एक महामाया और दूसरी है योग माया। महामाया में जो माया है उसका अर्थ क्या है? मां माने नहीं। संस्कृत में मां का अर्थ होता है नहीं, और या माने है। संस्कृत में मां माने नहीं, या माने है। सो माया माने जो नहीं है उसको है ऐसा मान लेना, वो माया है। ज्यादा तात्विक अर्थ नहीं, सिंपल। जो चीज नहीं होती फिर भी मान लेना कि ये है, तो वो माया है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये संसार नित्य नहीं है, हम लोग अमर नहीं है, संसार की वस्तु और संबंध नित्य नहीं है, फिर भी उनको नित्य मान लेना, ये माया है। आप कहोगे हम तो नित्य नहीं मानते, लेकिन काम तो ऐसा ही करते हो ना कि बस आप तो अमर ही होने वाले हो। इतना तैयारी लोग कर रहे हैं, खाने पीने रहने, पैसा, ये वो, बैलेंस, तैयारी तो इतनी हो रही है कि बस ऑलमोस्ट ये लोग अमर हो जाएंगे। तो जो नहीं है उसको है करके मानना, उसे माया कहते हैं। जैसे गर्मी की मौसम में हम कार ड्राइविंग करते हैं तो हमको दूर लगता है ना, पानी पानी जैसा लगता है, वो पानी नहीं होती है ना।
वहां पर पानी नहीं है, फिर भी हमको पानी जैसा एहसास होता है, वो माया है। जगत का स्वरूप नित्य नहीं है, लेकिन फिर भी हमको नित्य लगे तो वो माया है। तो इस प्रकार से महामाया जो संसार के जीव को, खास करके मनुष्य को मोह में फंसा कर रखती है और संसार में आसक्त करा देती है, ये महामाया। और भगवान की दूसरी शक्ति है योग माया। ये महामाया भगवान की बहिरंगा शक्ति है और योग माया कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, जो कृष्ण के अंदर है। योग माया क्या करती है? सीधा नाम ही उसका गुण है। योग माया जो संसार के जीव को भगवान से योग कराती है। योग माया जो संसार के जीवों को भगवान से योग कराती है, कृष्ण से जुड़ा देती है। तो ये बंसुरी क्या करती है, ये बांसुरी क्या करती है? रास लीला आदि प्रसंगों में बांसुरी ने, मुरली ने ही भक्त को भगवान से मिलाया। ऐसा सूरदास जी गाते हैं, तब लीनी कर कमल योग माया सी मुरली। वहां पर यह शब्द आया। जब भक्तों से मिलना हुआ तो योग माया जैसी मुरली कृष्ण ने हाथ में ली, बजाई और भक्त और भगवान का मिलन हुआ। तो योग माया जीव को भगवान से योग कराती है। ठीक उसी प्रकार, क्योंकि ये बांसुरी भी जीव का भगवान से योग कराती हैं। बांसुरी के बारे में सुने, वेणु गीत सुने, वेणु दर्शन करे तो हम जीव का भगवान से योग हो जाता है। तो इस प्रकार से यह सुंदर बांसुरी की ये अद्भुत महिमाएं हैं। और आइए हम सब वेणु गीत की ओर आगे बढ़े। सो बहुत सुंदर श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में बहुत चंद श्लोक में श्री वेणु गीत का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण वृंदारण्यम स्वपद रमणम, स्वपद स्वतंत्र गति से चलने वाले, जिनके चरण, जिनके कदम परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जो परम स्वतंत्र है, ऐसे स्वपद रमणम वृंदारण्यम प्राविशत, वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। और वृंदावन में प्रवेश करते समय रंगरान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे, वे बांसुरी बजा रहे हैं। जब वे बांसुरी बजा रहे हैं, रूप कैसा है? बरहा पीड़म, मस्तक पर मोरपंख, नटवर वपु, नटराज, नट सम्राट, सुपरस्टार श्री कृष्णचंद्र। कर्णयो कर्णिकारम, कनेर का फूल कान में है, बिभ्रतवास कनक कपिशम, पीतांबर धारण। और कल एक पॉइंट में चूक गया था, वैजयंतीम च मालाम, कृष्ण ने वैजंती माला धारण की है। ये वैजंती माला 2 प्रकार की होती है, एक मणियों की माला, एक पुष्पों की माला। और वैजंती माला में 5 प्रकार के फूल होते हैं, तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरूह अहि। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, सरोरूह अहि, पंच भी ही कुसुमेति वैजयंती ही प्रतिकीर्तिता। ये 5 प्रकार के फूल जिस माला में होते हैं उसे वैजयंती माला कहते हैं, जो इस श्लोक में जिक्र हुआ है, वैजयंतीम च मालाम। ये तो हुआ रंग की दृष्टि से, सुगंध की दृष्टि से। साइज की दृष्टि से भी कृष्ण की माला 5 प्रकार की है। कटी तक, कमर तक जो माला होती है उसे वैजयंती कहते हैं। घुटन तक, नी तक जो माला होती है उसे गोवर्धन माला कहते हैं।
चरण तक लंबी माला जो होती है उसे वनमाला कहते हैं, 3। फिर चौथे प्रकार की होती है बिन गुण माला, और 5वें प्रकार की मरगजी माला। माला के विषय में एक बात बता दूं, कभी कभी कुछ गोपियों को बड़ा रिस्ट्रिक्शन होता था, वे श्याम सुंदर से मिल नहीं पाती थी। अब क्या करें, श्याम सुंदर से मिलना है और मिलने के लिए समय भी तय करना है, लेकिन बता नहीं पाती। तो कुछ गोपियां, कृष्ण के साथ कुछ ऐसा सेटिंग था कि उन गोपियों की सेवा होती थी माला बनाने की, और वो कृष्ण की माला, जिसे नक्शा माला कहते हैं, वो नक्शा माला बनाती थी। मतलब कृष्ण की माला बनाते समय 5वें नंबर का फूल, गुलाब का फूल रखेंगे, जिससे कृष्ण को इशारा मिल जाएगा 5 बजे गुलाब के बगीचे में मिलना है? देखो गोपियां कहां दिमाग लगाती है। 6 बजे नदी के तट पर मिलना है तो 6ठा फूल कमल का रखती, बाकी सब गेंदा आदि कर देती, और कृष्ण को वो माला पहुंच जाती सेवा में। कृष्ण समझ जाते कि 6ठा फूल कमल का है, कमल के सरोवर के किनारे पर आज मिलना है। इसे कहते हैं नक्शा माला। तो इस प्रकार से कुछ गोपियों को रिस्ट्रिक्शन होता, वो इस प्रकार की माला धारण कराती, लेकिन बहुत सुंदर रूप धारण करते हुए कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर चुके हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति वेणु रवम राजन, हे राजन, इस प्रकार से कृष्ण ने बंशी की ध्वनि बजाई, लेकिन बंशी की ध्वनि कैसी थी? सर्वभूत मनोरमम, सर्वभूत मनोहरम, सभी प्रकार के जीव जंतु के मन को हरने वाली थी। और फिर इसीलिए तो मुझे गाना पड़ा, चलो हम सब गाते हैं। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। गाओ। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। यदि सोने की होती जो न जाने क्या करती, जब बांस की हो कर ये दुनिया को नचाती है। क्या, कितना सुंदर शब्द है। मुझे ये तो बताओ, यदि ये सोने की होती तो ये क्या कर देती? क्योंकि हे श्याम, तुम्हारी बंसी सोने की नहीं, बांस की है। जब तुम्हारी बंसी बांस की होकर पूरी दुनिया को नचाती है, यदि ये बांस के बदले सोने की होती तो न जाने क्या कर देती है? इसलिए हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। और एक बहुत सुंदर पद आगे कहते हैं, तुम गोरे होते तो न जाने क्या करते, जब काले रंग पे ये दुनिया मर जाती है। जब इस काले रंग पे ही पूरी दुनिया को मार डाला कृष्ण, तोड़ डाला। जब तुम्हारे काले रंग पर पूरी दुनिया मरती है, यदि गोरे होते तो कट जाते गला करोड़न के। लाखों लोग गला काट के मर गए होते। कभी रास रचाते हो, कभी बंसी बजाते हो, कभी माखन खाने की मन में आ जाती है,
कभी माखन खाने की मन में आ जाती है, हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इति वेणु रवम राजन, हे राजन इस प्रकार से कृष्ण ने वेणु बजाई और सर्वभूत मनोहरम सभी जीवों के मन को मंथन कर दी। लेकिन इस वेणु की ध्वनि श्रुत्वा ब्रज स्त्रिय, जैसे ही ब्रज की स्त्रियों ने सुनी, ब्रज की गोपियों ने जब इस बांसुरी की आवाज सुनी तो सर्व वर्णंती आरे भीरे है, वे सारी गोपियां बिल्कुल कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई, तन्मय हो गई और एक दूसरे को आलिंगन करते हुए वे गोपियां कुछ इस प्रकार से कहने लगी। वेणुगीत प्रथम श्लोक। कृष्ण की बांसुरी सुनकर गोपियों के मुख से जो शब्द निकले हैं अद्भुत। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम सख्य पशून न विसे शयतो वयस्ये वक्त्रं व्रजेश सुतयो रनवेणु जुष्टम येर्वा निपितमनु रक्तकटाक्ष मोक्षम। આ બધું સસ્તામાં પતે છે, મને આની માટે સમય જોઈએ, ये बहुत कम में जा रहा है। एक एक शब्द अद्भुत। गोपियां कृष्ण की वेणु की आवाज को सुनकर कहती हैं कि सखी अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः। कितनी बड़ी बात। अक्षणवताम नेत्र वालों के लिए ये जो कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और अपने मित्रों के साथ जो वन में प्रवेश कर रहे हैं, ये जो दृश्य है कृष्ण का, इस दुनिया में जिसको नेत्र मिले हैं उस नेत्र का सबसे बड़ा फल यदि कोई है तो कृष्ण की इस मूर्ति का दर्शन करना। मानो गोपियों ने क्या कहा, इस आंख को सबसे ऊंची वस्तु में यदि लगाना चाहते हो, इस आंखों से सबसे ऊंची वस्तु देखना चाहते हो तो ब्रज में प्रवेश करते हुए बांसुरी बजाने वाले वो जो रूप का वर्णन हुआ ना, बरहा पीड़म नटवर वपु, आंखों का सबसे बड़ा फल यदि कोई है तो कृष्ण के इस रूप का दर्शन करना। अक्षणवताम फलम इदम न परम विदाम। गोपियां कहती हैं हमने आंखों का इससे बड़ा फल कभी नहीं देखा। ये जो आंख मिली है, आंख वालों के लिए कृष्ण की इस छवि का जो दर्शन है, ऐसा दर्शन और कोई हो ही नहीं सकता। और केवल मैं तो आंखों की बात ना करूं, मैं तो प्रत्येक इंद्रियों की बात करूं। सवाक ययातस्य गुणान गणीते करोच तत्कर्म करो मनश्च। आंखों का फल कृष्ण को देखना, कान मिला है तो कान का फल कृष्ण की इस कथा को सुनना, वाणी मिली है तो वाणी का वास्तविक फल कृष्ण के गुणों को गाना, हाथ मिला है करोच तत्कर्म करो मनश्च, हाथों का वास्तविक फल इन हाथों से कृष्ण की सेवा करना। यदि चरण मिले हैं तो इस चरण का वास्तविक फल भगवान के धाम व्रज वृंदावन में जाना, तीर्थों में जाना, ये हमारे चरण का फल, वास्तविक फल है, लाभ है। तो आंख होने का वास्तविक लाभ कृष्ण के इस छवि को, कौन सी छवि को, सख्य पशुन
अनुविवेशयत, अपने सखाओं के साथ और पशुओं के साथ, मतलब गौ बछड़ों के साथ, वयस्ये वक्त्रम व्रजेश सुतयो अनुवेण जुष्टम, उस वृंदावन में प्रवेश करते हुए कृष्ण जो बांसुरी बजाते हैं, येवा निपितम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, और बांसुरी बजाते हुए कृष्ण जो अपनी आंखों से कटाक्ष तिरछी तिरछी चितवन से जो देखते हैं, अद्भुत। कृष्ण ऐसे बांसुरी बजाते हुए जाते और किसी गली में गोपी खड़ी है, एक नजर काफी है। कृष्ण की एक तिरछी तिरछी चितवन चली गई, गोपी घायल। मैं क्या व्याख्या करूं, लेकिन आओ पहले शब्द कर मैं आपको लेकर जाऊं। ये पहला शब्द, एक शब्द भी काफी, अक्षणवताम। अक्षणवताम माने आंखों से देखना। गोपियों ने कहां से शुरुआत की है? आंखों से देखने की। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की 10 सीढ़ी है। मतलब जब कृष्ण प्रेम प्रारंभ होता है तो धीरे 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 भक्त के, प्रेमी के जीवन में कुछ लक्षण आते हैं। और कृष्ण प्रेम प्रारंभ, प्रथम स्टेप क्या है? चक्षु प्रीति। ये कृष्ण प्रेम नहीं, संसार और समाज में ही प्रेम कहां से शुरू होता है? आंखों से ही तो शुरू होता है। नजर से नजर जब मिलती है तो वहीं से तो प्रेम शुरू होता है। ये अक्षणवताम का अर्थ क्या है? गोपियां प्रेम के प्रथम पहलू को पास कर रही है। हमारा तो यहां पर ही ठिकाना नहीं है। खैर, मैं 10 स्टेप आपको बता दूं। प्रेम का प्रथम स्टेप है चक्षु प्रीति, आंखों से आंख मिलना, और फिर आंखों से प्रेम होना। फिर आगे बढ़ता है, दूसरा स्टेप है मनः संग, फिर मन में संगति हो जाना। आंखों को देखा, आंखों से देखा, और फिर मन में उनके ख्याल, उनके विचार। तमें प्रेम में पड़ा जशो ने, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो कभी प्रेम में पड़े होंगे, तो आपको अनुभव होगा। जिसके प्रेम में पड़ते हैं, पहले तो आंखों से देखा जाता है और फिर ख्यालों में, बस उसी के ख्यालों में खोए रहते हैं। न भूख लगती है, न प्यास लगती है, रात दिन बस उन्हीं की याद आती है। जब दुनिया के साधारण प्रेम में ये हालत होती है, तो श्याम सुंदर परब्रह्म भगवान कृष्ण से प्रेम हो जाए तो कहना ही क्या। तो प्रथम चक्षु प्रीति, सेकंड स्टेप मनः संग, रात दिन मन में उनके ख्याल। प्रेम का तीसरा स्टेप संकल्प उत्पत्ति, और फिर पहले चक्षु मिलन होता है, फिर मनः संग होता है, फिर संकल्प होते हैं कि अब प्रपोज कर दूंगा। अब जब बस स्टॉप पर मिलेगी, तो ये संकल्प उत्पत्ति है। ये भौतिक धरातल पर कुछ हद तक देखा जाता है, लेकिन वहां अंततः तो काम वासना में ही परिणित होती है। लेकिन ये तो विशुद्ध प्रेम है। संकल्प उत्पत्ति, भगवत मन में स्मरण होने के बाद संकल्प, मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, भक्ति में ये बाधा है। फिर चौथा स्टेप आता है निद्रा छेदन। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए। निद्रा छेद, नींद नहीं आती, पड़खा भरे पड़खा, रात को करवट बदलते रहते हैं। निरंतर कृष्ण की याद आती है, कृष्ण लीला की याद आती है। निद्रा छेदन चौथी अवस्था। धीरे धीरे प्रेम आगे बढ़े तो पांचवी अवस्था तनुना हिलग, हृदय में ताप और शरीर का सूखना। हम तो खा पी कर वजन ही बढ़ा रहे हैं। प्रेम शरीर से भी समझ में आता है। वो ताप होता है, उस ताप के कारण शरीर सूखने लगता है। प्रेम की पांचवी अवस्था। श्रीपाद वल्लभाचार्य सुबोधिनी में कहते हैं प्रेम की छठी अवस्था विषय विरक्ति।
संसार के विषय भोगों से विरक्ति होने लगती है, संसार के प्रति डिटैचमेंट, और मिलने आसक्ति, और भगवान को मिलने में फिर अटैचमेंट आसक्ति होने लगती है। फिर सातवां है लज्जा प्रणाश। जब प्रेम की सातवीं अवस्था में पहुंचते ना तो लज्जा चली जाती है। मुझे इस पर थोड़ा सा व्याख्या करनी है तो मैं यहीं रोक देता हूं, फिर वो शॉर्टकट में मजा नहीं रहेगा। आप सभी भक्त बड़े धैर्य से, बड़े आनंद से इस कथा का श्रवण किए, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। विशेष धन्यवाद इस कथा के आयोजक सुरेश परमार और जयश्री परमार माता, उनके पूरे परिवार को। आइए जय जयकार करते हुए विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।